गाजियाबाद की पुरानी गलियों में कई कहानियां दबी हुई थीं, लेकिन सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी उस खंडहर हवेली की थी जो दशकों से वीरान खड़ी थी। लोग उसे दूर से देखते थे, मगर पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। बच्चों को डराने के लिए बुजुर्ग उसी हवेली का नाम लेते और कहते, अगर शरारत करोगे तो हवेली वाली चुड़ैल तुम्हें उठा ले जाएगी। शहर की भीड़भाड़ से थोड़ी दूर पुराने कच्चे रास्ते के किनारे वह हवेली थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग खाए लोहे के गेट और खिड़कियों से झांकते अंधेरे को देखकर लगता था जैसे हवेली जिंदा हो, जैसे उसकी आंखें हों जो राहगीरों को घूर रही हों। पास ही एक सूखा कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि उसमें किसी जमाने में लाशें डाली जाती थीं। रवि, जो हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पढ़कर लौटा था, उसे हमेशा से रहस्यमयी जगहों में दिलचस्पी रही थी। जब उसने सुना कि गाजियाबाद की उस खंडहर हवेली के बारे में कई अजीब किस्से हैं, तो उसका मन वहीं जाकर सच जानने को बेचैन हो उठा। उसके दोस्त उसे बार बार मना करते, लेकिन रवि का कहना था, कहानियां सच नहीं होती, बस लोगों की बनाई अफवाहें होती हैं। मैं जाकर असलियत पता लगाऊंगा। एक शाम रवि अपनी बाइक पर उस हवेली की ओर निकला। सूरज ढल चुका था। आसमान हल्के लाल से धीरे धीरे काले रंग में बदल रहा था। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने देखा कि रवि उसी दिशा में जा रहा है, तो एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई, बेटा, उस रास्ते मत जा, रात होने वाली है। हवेली में जो जाता है लौट कर नहीं आता। रवि ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं पत्रकार हूं, मुझे सच्चाई जाननी है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, सच्चाई हमेशा जानने लायक नहीं होती, कभी कभी वो जान ले लेती है। रवि ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। हवेली का बड़ा सा गेट आधा टूटा हुआ था। उसने बाइक गेट के पास रोकी और चारों तरफ देखा। चुप्पी इतनी गहरी थी कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने गेट को धक्का देकर अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसे भीतर खींच रही हो। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम पर उसके जूतों की चरमराहट हवेली में गूंज रही थी। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह है गाजियाबाद की पुरानी हवेली। लोग कहते हैं कि यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। वह कैमरे में बोल रहा था। तभी अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। रवि चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा खुला हुआ था, हवा भी नहीं चल रही थी। फिर बंद कैसे हुआ? उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी ताकत से जाम हो गया हो। धीरे धीरे उसके कानों में एक हल्की फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे कुछ पढ़ रही हो। उसने चारों तरफ मोबाइल की टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, लेकिन उसने सावधानी से कदम रखा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे लगा कोई परछाई उसके सामने से गुजरी है। कौन है वहां? रवि चिल्लाया। जवाब में सन्नाटा था। फिर उसी समय उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी, जिसकी खिड़की आधी टूटी हुई थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। कमरे के भीतर अंधेरा गहरा था, लेकिन जैसे ही रवि ने टॉर्च डाली, उसने देखा एक लड़की सफेद कपड़े में खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ। रवि की सांसें थम गईं। उसने तुरंत कैमरा उस ओर घुमाया। आप कौन हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतली की। चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। वह अचानक चीखी और हवा में गायब हो गई। रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और कानों में आवाज आई, यह हवेली छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम कभी यहां से नहीं निकल पाओगे। रवि घबराकर नीचे भागा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। वह तेजी से बाहर निकला, बाइक पर बैठा और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही
लोग उसे देखकर दंग रह गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें डरी हुई थीं। एक बुजुर्ग ने पास आकर पानी दिया और पूछा, क्या देखा हवेली में? रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उस रात रवि अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सफेद कपड़े वाली लड़की, उसकी काली आंखें और वो चीख। उसने कैमरा उठाया और फुटेज देखने लगा, लेकिन जब वीडियो खोला तो उसमें कुछ अजीब था। पूरी रिकॉर्डिंग में हवेली तो दिख रही थी, उसकी आवाज भी आ रही थी, मगर वहां लड़की का कोई अता पता नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह लड़की सचमुच वहां थी या फिर यह उसके दिमाग का खेल था? लेकिन अगर वह भ्रम था तो फिर दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ? और वो आवाज? रवि ने तय किया, मुझे इस रहस्य का सच जानना ही होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस हवेली में कदम रखकर उसने अपने पीछे एक दरवाजा खोल दिया है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रवि पूरी रात जागता रहा। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा दिखाई देता। सफेद कपड़े वाली लड़की, जिसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे किसी अंधकार का समंदर। उसने सोचा, सुबह होते ही किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए। शायद गांव वाले उसे हवेली के बारे में और बता सकें। सुबह की धूप में भी उसका डर पूरी तरह कम नहीं हुआ था। उसने चाय की दुकान पर बैठकर लोगों से इशारों इशारों में हवेली का जिक्र छेड़ा। दुकान पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम वही हो ना जो कल हवेली में गया था? सबने देखा तुम्हें अंदर जाते हुए। रवि ने हल्की मुस्कान दी और पूछा, हाँ बाबा, लेकिन सच बताइए, आखिर उस हवेली की असलियत क्या है? वहां किसकी आत्मा है? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। बाकी लोग चुप हो गए, जैसे हवेली का नाम भर से डर उन पर छा गया हो। फिर बूढ़े ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यह हवेली कभी ठाकुर हरनाम सिंह की थी। बड़े जमींदार थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था अनन्या। बहुत सुंदर लड़की थी, पर उसी सुंदरता के पीछे उसकी मौत लिखी थी। ठाकुर ने जबरन उसकी शादी तय कर दी, एक लालची और निर्दयी आदमी से। अनन्या उस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि उसका मन गांव के ही एक साधारण लड़के से जुड़ चुका था। ठाकुर को जब यह बात पता चली तो उसने बेटी को हवेली में ही कैद कर दिया। कहते हैं कि कई दिनों तक उस कमरे से चीखें आती रहीं, और एक रात अचानक हवेली से आग और धुआं उठने लगा। लोग दौड़े, लेकिन जब तक सब पहुंचे, कमरे के अंदर से सिर्फ अनन्या की जली हुई लाश मिली। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों वहां औरत की चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। बुजुर्ग ने आगे कहा, कहते हैं कि अनन्या की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। जिसने उसके साथ जुल्म किया, उनकी पीढ़ी भी खत्म हो गई, लेकिन हवेली अब भी उसी के साए में है। लोग कहते हैं, जो भी अंदर जाता है, अगर अनन्या की आत्मा को परेशान करता है तो वो कभी वापस नहीं आता। और अगर कोई उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है तो वो आत्मा उसके पीछे लग जाती है। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि रात को हवेली में वह आवाज आई थी, यहां से चले जाओ। क्या वह आत्मा उसे चेतावनी दे रही थी? उसने सोचा कि यह कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। पत्रकार होने के नाते यह उसका कर्तव्य था। लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ पत्रकारिता नहीं कर रहा था, बल्कि एक अदृश्य खेल में फंस चुका था। उस दिन शाम को उसने अपने लैपटॉप पर रिपोर्ट लिखनी शुरू की। उसने वीडियो एडिट किया, तस्वीरें निकाली और नोट्स बनाए। लेकिन जैसे ही उसने रिपोर्ट सेव करने की कोशिश की, स्क्रीन पर अजीब चीजें दिखने लगी। कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट हो गया, और जब दोबारा खुला तो सारी फाइलें गायब थीं। सिर्फ एक फोटो बची थी, अनन्या की, वही जिसमें वह सफेद कपड़े पहने खड़ी थी और उसकी आंखें काली थीं। रवि दंग रह गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो यह फोटो खींची ही नहीं। उसी रात जब वह कमरे में अकेला था, अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और पर्दे फड़फड़ाने लगे। उसने देखा, आईने में उसकी परछाई के पीछे वही लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और काली आंखें। रवि ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था,
लेकिन आईने में अब भी उसकी मौजूदगी साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे लड़की के होंठ हिले और आवाज आई, मेरी कहानी अधूरी मत छोड़ना। रवि कांप उठा। उसने सोचा यह सब उसका वहम है, लेकिन अगले ही दिन उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हवेली वापस आओ तभी सच जान पाओगे। उसने फोन उठाकर कॉल बैक किया, लेकिन नंबर कभी मिला ही नहीं। अब वह समझ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। हवेली खुद उसे बुला रही थी। अगले दिन वह अपने दोस्त अर्जुन को साथ लेकर हवेली लौटा। अर्जुन ने पहले बहुत मना किया था, लेकिन रवि ने उसे यकीन दिलाया कि यह सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन है। दोनों बाइक से पहुंचे। गेट के पास आते ही अर्जुन ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, मैं हूं ना। अंदर दाखिल होते ही फिर वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा, मगर इस बार हवेली जैसे और भी ज्यादा जिंदा लग रही थी। सीढ़ियों पर जाते ही उन्हें बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह कैसी हंसी थी जिसमें मासूमियत नहीं बल्कि कोई गहरा दर्द छुपा था। ऊपर पहुंचकर अर्जुन ने कहा, रवि यह सब ठीक नहीं है, हमें निकलना चाहिए। लेकिन रवि रुक गया। उसकी नजर उस कमरे पर पड़ी जहां पिछली रात उसने अनन्या को देखा था। दरवाजा इस बार खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था और दीवारों पर जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, मुझे इंसाफ दो। अर्जुन ने यह देखा और डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि और अर्जुन ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अचानक चारों तरफ एक औरत की चीख गूंज उठी। अर्जुन कांप गया और चिल्लाया, रवि यह सचमुच भूत है, हमें मरना नहीं है। और उसी वक्त कमरे के कोने से धुएं जैसी परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह परछाई एक औरत का रूप लेने लगी। सफेद कपड़े, खुले बाल, जलने के निशान और काली आंखें। उसने दोनों की तरफ हाथ फैलाया और कहा, तुम्हें मेरी कहानी पूरी करनी होगी, वरना तुम भी हमेशा यहीं रह जाओगे। कमरे में सन्नाटा छा गया था, सिर्फ सांसों की तेज आवाज और दीवारों पर टकराकर लौटती गूंज। अर्जुन की आंखें डर से फटी हुई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। वह बार बार दरवाजे को धक्का दे रहा था, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था, हिलता भी नहीं था। रवि वहीं खड़ा था, पूरी तरह जड़। उसकी नजर उस परछाई पर थी जो अब औरत का रूप ले चुकी थी। जलने की बदबू हवा में फैल गई। उसके लंबे बाल धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हवा उन्हें छू रही हो। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और धीमे स्वर में कहा, मुझे भूल मत जाना, मेरी सजा अधूरी है, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपने कानों में दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? औरत की आवाज आई, मैं वही हूं जिसे इस हवेली में जिंदा जलाया गया था। मैं अनन्या हूं। यह नाम सुनते ही अर्जुन ने चौंक कर रवि की तरफ देखा। वही कहानी जो बुजुर्ग ने सुनाई थी, वही नाम। इसका मतलब सब कुछ सच था। अनन्या की परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी काली आंखें सीधी रवि पर टिक गईं। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं जानते। अनन्या की आवाज गूंजी, अब तुम जानते हो और जानकर कोई भी बच नहीं सकता। या तो मेरी कहानी पूरी करोगे या मेरी तरह जलकर यहीं कैद हो जाओगे। कमरे की दीवारें अचानक कांपने लगी। ऊपर से छत की मिट्टी झरने लगी। अर्जुन रोने जैसा हो गया और उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, चलो प्लीज यहां से निकल चलो। लेकिन रवि को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक रखा था। उसकी आंखें सीधे अनन्या की आंखों में अटक गईं। अचानक उसने देखा अनन्या का चेहरा बदलने लगा। पहले वह भयावह था, लेकिन धीरे धीरे वह एक मासूम लड़की की तरह लगने लगी। उसकी आंखों में दर्द था, आंसू थे। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं दोषी नहीं थी, मुझे क्यों मारा गया? मेरी चीखें आज भी इन दीवारों में कैद हैं, मुझे आजाद करो। रवि के भीतर दया और डर दोनों मिलकर उलझ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हें किससे इंसाफ चाहिए? हमें बताओ, हम मदद करेंगे। अचानक कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया।
अर्जुन ने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी अपने आप खत्म हो चुकी थी। उसी काले अंधेरे में चारों तरफ एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं, किसी के चीखने की, किसी के रोने की, किसी के गुस्से की, जैसे हवेली के हर कोने से कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अनन्या की आवाज सबसे ऊपर थी। जिसने मुझे जलाया, उसका नाम ठाकुर हरनाम सिंह था। उसकी आत्मा अब भी चैन से नहीं है। उसे ढूंढो, उसका पाप उजागर करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी, रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन ठाकुर तो मर चुका होगा। जवाब में एक ठंडी हंसी गूंजी। मरकर भी आत्माएं बच जाती हैं। उसकी आत्मा इसी हवेली के नीचे कैद है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाया, बस करो, हमें यहां से जाने दो। और तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे की बदबू कुछ देर को मिट गई। अर्जुन बिना सोचे बाहर भाग गया। रवि भी उसके पीछे निकला, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा हवेली के आंगन में जमीन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से त्रिकोण खींचा हो और उसके बीच कोई ताले जैसी चीज गड़ी हो। रवि झुककर देखने लगा। अर्जुन चीख पड़ा, पागल हो गया है क्या? मत छू इसको। लेकिन रवि को लगा जैसे वह ताला उसे खींच रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही मिट्टी हटाई, एक पुराना लोहे का ताला बाहर निकला। ताला देखते ही अनन्या की चीख गूंजी, हां, यही है, इसी ताले ने मुझे बांध रखा है। ताला हाथ में लेते ही रवि के पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गए। उसे ऐसा लगा जैसे वह अतीत में पहुंच गया हो, हवेली के उसी कमरे में जहां आग लगी थी। वह देख रहा था कि ठाकुर हरनाम सिंह अपनी बेटी को धक्का देकर कमरे में बंद कर रहा है। बाहर से दरवाजा बंद कर आग लगाई जा रही है। अनन्या दरवाजे पर थपथपा रही है, चीख रही है, पिताजी, मुझे मत जलाइए। और उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही हैं। रवि ने डर से आंखें बंद कर लीं और ताला जमीन पर फेंक दिया। दृश्य गायब हो गया, लेकिन उसके कानों में अब भी वही चीख गूंज रही थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा, चल यहां से भाग, वरना सचमुच यहीं मर जाएंगे। दोनों हवेली से बाहर भागे और बाइक पर चढ़कर गांव पहुंचे। लेकिन उस रात भी रवि को नींद नहीं आई। बार बार वही ताला उसके सपनों में आ रहा था। अनन्या की आंखें उसे घूर रही थीं और उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी, मुझे इंसाफ दिलाओ। अब रवि को समझ आ गया था कि यह रहस्य उससे पीछा नहीं छोड़ेगा। हवेली की आत्मा ने उसे चुन लिया था। वह चाहे या न चाहे, उसे इस खून से भरे अतीत का सच उजागर करना ही होगा। रवि पूरी तरह बेचैन हो चुका था। हवेली की उस रात के बाद से उसके सपनों में बार बार वही ताला और वही चीखें गूंजती थीं। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। नींद जैसे उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने कई बार कहा कि उसे यह सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन रवि जानता था कि अब लौटना संभव नहीं था। हवेली की आत्मा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सुबह होते ही रवि किताबों और पुराने रिकॉर्ड्स की तलाश में गाजियाबाद के पुराने नगर अभिलेखालय पहुंचा। वहां धूल से ढके रजिस्टरों और फाइलों में उसने हवेली और ठाकुर हरनाम सिंह का जिक्र ढूंढना शुरू किया। घंटों बाद उसे एक पुरानी फाइल में एक खबर मिली, स्थानीय जमींदार की बेटी की रहस्यमयी मौत, हवेली में आग की घटना। नीचे लिखा था कि इस घटना के बाद ठाकुर का भी अचानक निधन हो गया था और उसकी लाश हवेली के तहखाने में मिली थी। रवि की आंखें चमक उठीं। तहखाना! तो यह सच था कि हवेली के नीचे कोई गुप्त तहखाना है। शायद वहीं अनन्या का रहस्य और ठाकुर की आत्मा दोनों कैद थे। वह फाइल लेकर अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने पढ़ते ही सिर पकड़ लिया। यार, तू सच में पागल हो गया है। अब तू तहखाना खोदने जाएगा। हम बचकर निकल आए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रवि ने दृढ़ नजर से कहा, अनन्या की आत्मा शांति नहीं पाएगी जब तक हम सच उजागर नहीं करते, और अगर मैंने कोशिश नहीं की तो वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। अब यह सिर्फ डर की बात नहीं, यह इंसाफ की बात है। अर्जुन मजबूरी में मान गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर लिखा था। दोनों शाम ढलते ही वापस हवेली पहुंचे। आसमान में काले बादल छाए थे। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। गेट से अंदर जाते ही वही ठंडी हवा चली, जैसे हवेली ने उनका स्वागत किया हो।
इस बार रवि सीधे उस आंगन की ओर बढ़ा जहां उसे खून से बने निशान और ताला मिला था। उसने अपने बैग से एक लोहे का औजार निकाला और जमीन खोदना शुरू कर दिया। अर्जुन बार बार चारों ओर देखता रहा, कहीं से कोई आवाज या परछाई आ जाए। थोड़ी देर की खुदाई के बाद जमीन खोखली लगी। जैसे ही मिट्टी हटाई, नीचे पत्थर की सीढ़ियां दिखने लगी। दोनों ने टॉर्च जलाई और सावधानी से नीचे उतरने लगे। तहखाने में अंधेरा घना था, हवा भारी और गंदी। नीचे उतरते ही उन्हें सीलन और किसी सड़ी हुई चीज की बदबू महसूस हुई। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा, चारों तरफ पुरानी लकड़ियां, लोहे की जंजीरें और टूटी फूटी संदूकें रखी थीं। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने काले धुएं से उन्हें उकेरा हो। अचानक अर्जुन की टॉर्च एक कोने पर पड़ी और वह चीख पड़ा। वहां एक पुराना, आधा जला हुआ कंकाल पड़ा था। कंकाल पर अब भी मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थीं। रवि कांप गया। ये ठाकुर हरनाम सिंह की लाश होगी। जैसे ही उसने ये कहा, तहखाने में एक भारी आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी डरावनी थी कि दीवारें हिलने लगी। आवाज आई, हाँ, मैं हूं हरनाम सिंह और कोई मेरी सजा नहीं काटेगा। जिसने मुझे रोका वो मरेगा। अचानक हवा तेज हो गई और दोनों की टॉर्चें बुझ गईं। अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि कोई भारी परछाई उनके चारों तरफ घूम रही है। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, रवि भाग चल। लेकिन रवि वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। उसी अंधेरे में उसने दो आंखें देखीं, लाल जलती हुई आंखें। ये अनन्या की आंखों से बिल्कुल अलग थीं। ये आंखें गुस्से और हिंसा से भरी थीं। तुम्हें इंसाफ चाहिए था, आवाज गूंजी, लेकिन इंसाफ मेरा है। जिसने मुझे धोखा दिया उसकी बेटी को मैंने जला दिया, और अब जो भी सच उजागर करेगा वो मेरी हवेली में कैद हो जाएगा। रवि को अचानक एहसास हुआ, यह सिर्फ अनन्या की आत्मा की कहानी नहीं थी। हवेली पर ठाकुर हरनाम सिंह की आत्मा का भी साया था। अनन्या की आत्मा मदद चाहती थी, लेकिन ठाकुर की आत्मा बदला और विनाश चाहती थी। उसी समय अचानक एक रोशनी चमकी। तहखाने की दीवारों पर जैसे आग की लपटें उठीं और अनन्या की परछाई सामने आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दर्द था। उसने सीधे रवि की ओर देखा और कहा, मुझे बचाओ, वरना यह तहखाना तुम्हारी कब्र बन जाएगा। और उसी पल तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने का दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था। रवि और अर्जुन ने उसे धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हवा भारी हो चुकी थी, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अंधेरे में लाल और काली परछाइयां लगातार घूम रही थीं। दीवारों से टकराकर गूंजती आवाजें उनके कान फाड़ रही थीं। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके चारों ओर देखा। टॉर्च बंद हो चुकी थी, मगर अचानक अनन्या की परछाई सफेद रोशनी की तरह सामने आई। उसके चेहरे पर थकान और दर्द था, लेकिन उसकी मौजूदगी से तहखाने में थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, रवि, तुमने सच को छुआ है। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। यहां दो आत्माएं बंधी हैं, मेरी और मेरे पिता की। मैं आजादी चाहती हूं, वह हमेशा के लिए कैद चाहता है। अर्जुन डर से कांपते हुए बोला, ये सब हमसे मत कहो, हमें जाने दो, हमें इस झगड़े में मत फंसाओ। अचानक एक भारी गड़गड़ाहट हुई। तहखाने की दीवारें कांप गईं। धुएं के बीच से लाल आंखों वाली परछाई प्रकट हुई। वह ठाकुर हरनाम सिंह की आत्मा थी। उसका चेहरा डरावना और विकृत था, जैसे मौत का प्रतीक हो। उसके हाथों में मोटी लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। उसकी गूंजती आवाज सुनाई दी, तुम इंसाफ की बात कर रही हो अनन्या। तुमने मुझे धोखा दिया था। तुमने एक गरीब के साथ भागने की कोशिश की। मैं तुम्हारा पिता था, मेरा हक था तुम्हें सजा देने का। अनन्या चीख पड़ी, पिता होकर तुमने इंसानियत खो दी थी। मैंने सिर्फ प्यार किया था, इसमें धोखा कहां था? तुम्हारी जिद ने मुझे मौत दी और मेरी आत्मा को कैद कर दिया। रवि यह सब देख और सुन रहा था। उसके रोंगटे खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और वह किसी दूसरे संसार में खड़ा हो। ठाकुर की आत्मा अब सीधी रवि की ओर बढ़ी। तुम इंसाफ दिलाओगे? तुम यह रहस्य बाहर ले जाओगे? मैं किसी को भी अपनी बदनामी बाहर नहीं फैलाने दूंगा। रवि पीछे हट गया। अर्जुन चीखते हुए बोला, रवि भाग चल,
वरना ये हमें मार देगा। अनन्या की परछाई रवि के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने कोशिश की तो ठाकुर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तय करना होगा। तहखाना अब युद्ध भूमि बन गया था। एक ओर सफेद चमक में लिपटी अनन्या की आत्मा, दूसरी ओर लाल आग जैसी विकराल ठाकुर की आत्मा। दोनों की चीखें और गूंज तहखाने को हिला रही थी। दीवारों पर पेंटिंग्स और पुरानी लकड़ियां गिरने लगी। ऊपर से धूल झर रही थी। अर्जुन डर से घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा, हे भगवान, हमें बचा लो। रवि को लग रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उसने अचानक जेब से वही पुराना ताला निकाला। जैसे ही ताला उसकी हथेली में आया, पूरा तहखाना कांप उठा। अनन्या चीखी, यही है वो ताला जिसने मेरी आत्मा को बांध रखा है। इसे तोड़ दो, तभी मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन उसी समय ठाकुर की गूंजती आवाज आई, अगर यह ताला टूटा तो मैं भी आजाद हो जाऊंगा और फिर पूरी दुनिया मेरी आग में जल जाएगी। रवि स्तब्ध हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह ताला तोड़े तो अनन्या को मुक्ति मिलेगी, लेकिन साथ ही ठाकुर की विनाशकारी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। अगर वह ताला नहीं तोड़े तो दोनों आत्माएं हवेली में ही बंधी रहेंगी और वह खुद शायद कभी यहां से निकल न पाए। अचानक ताले से चिंगारियां उठने लगीं, जैसे वह खुद फैसला चाहता हो। रवि ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में डर था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मत तोड़, मत तोड़, हम इस आग में फंस जाएंगे। लेकिन अनन्या की काली आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, कृपया मुझे मुक्त कर दो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने दो आत्माएं थीं, दो सच और एक फैसला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। उसने गहरी सांस ली और ताले पर पूरी ताकत से चोट मारी। ताला टूटते ही एक भयंकर धमाका हुआ। तहखाना सफेद और लाल रोशनी से भर गया। अनन्या चीखी, धन्यवाद, और उसकी परछाई रोशनी में घुलकर गायब हो गई। लेकिन उसी क्षण ठाकुर की लाल आंखें और भी भयानक होकर जल उठीं। उसकी आवाज गूंजी, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। रवि और अर्जुन वहीं खड़े रह गए। अब हवेली का असली खेल शुरू हो चुका था। ताला टूटने की गूंज अभी भी तहखाने की दीवारों में दौड़ रही थी। हवा में बारूद और राख की बदबू घुल गई थी। रोशनी के फटने के बाद अनन्या की परछाई पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लेकिन उसी के साथ एक औरत की करुणा और मासूमियत भी तहखाने से मिट गई थी। अब केवल अंधकार और गुस्सा बचा था। ठाकुर हरनाम सिंह की आत्मा लाल आग की तरह उभर आई। उसका शरीर काला धुआं और जलती हुई लपटों से बना हुआ था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से गहरी गूंजती आवाज निकली, मैं मुक्त हो गया हूं। इतने सालों से जो जंजीरें मुझे बांध कर रखी थीं, वो अब टूट चुकी हैं। अब यह हवेली, ये गांव और ये पूरी धरती मेरे श्राप को झेलेगी। अर्जुन ने चीख कर रवि का हाथ पकड़ा और बोला, पागल हो गया था तू, ताले को क्यों तोड़ा? अब देख क्या हो रहा है, हम मर जाएंगे। रवि भी डरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर कहीं उम्मीद थी कि अनन्या की आत्मा शांति पा चुकी होगी। उसने हकलाते हुए कहा, अनन्या तो मुक्त हो गई, लेकिन शायद ठाकुर को रोकने का कोई और तरीका होगा। तभी तहखाने की छत से मिट्टी झरने लगी। बाहर आंगन में हवेली की दीवारें दरकने लगी। हवेली जैसे जीवित होकर गुस्से में आ गई थी। चारों ओर हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। ठाकुर की आत्मा ने जमीन पर लोहे की जंजीरें पटक दी। जंजीरें सांपों की तरह जमीन पर सरकने लगीं और धीरे धीरे रवि और अर्जुन की तरफ बढ़ीं। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन जंजीरें उसकी टांगों से लिपटने लगीं। उसने जोर से चीख मारी, रवि बचा ले! रवि ने पास पड़ा एक टूटा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से जंजीरों पर मारने लगा। चमत्कार हुआ, जंजीरें टूट गईं और अर्जुन आजाद हो गया। लेकिन इससे ठाकुर की आत्मा और भी गुस्से में आ गई। उसने गर्जना की और हवा का एक भयंकर झोंका रवि की ओर फेंका। रवि दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों से खून निकल आया। अंधेरे में अचानक एक हल्की रोशनी चमकी। वह रोशनी कहीं से नहीं, बल्कि रवि की जेब से आ रही थी। उसने हाथ डाला तो पाया कि उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया था। स्क्रीन पर अनन्या का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी।
उसकी आवाज कैमरे से आई, रवि, डरना मत, मैंने तुम्हें चुना है। इस हवेली के सच को दुनिया तक ले जाओ। ठाकुर की आत्मा सिर्फ डर से जीत सकती है। अगर तुम उसका सामना करोगे तो वह कमजोर पड़ेगा। रवि ने कैमरा कसकर पकड़ लिया। अर्जुन रोते हुए बोला, यह सब पागलपन है, इससे लड़ना नामुमकिन है। लेकिन रवि खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा दृढ़ता थी। उसने सीधे ठाकुर की आत्मा की ओर देखा और चिल्लाया, तुम्हारे पाप अब छिपेंगे नहीं, तुम्हें आजादी नहीं, सजा मिलेगी। ठाकुर की आत्मा गरजी और हवा में उठकर पूरे तहखाने को लाल आग से भर दिया। उसकी छाया दीवारों पर फैल गई। अर्जुन जमीन पर गिरा और सिर ढक लिया। रवि ने कैमरे की स्क्रीन उठाई और ठाकुर की आत्मा पर रोशनी डाली। जैसे ही स्क्रीन की हल्की रोशनी उसकी लाल आंखों पर पड़ी, वह पीछे हट गया। उसकी चीख गूंजी, नहीं, यह सच बाहर नहीं जा सकता। हवेली की दीवारें और जोर से कांपने लगीं। ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे। तहखाना अब गिरने की कगार पर था। रवि ने अर्जुन को उठाया और बोला, भागना होगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले इसको रोकना होगा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कैसे रोकेगा? यह तो मौत है। रवि ने चारों ओर देखा। तहखाने के बीचों बीच वही पुरानी संदूकें रखी थीं। उसने एक संदूक खोला। उसमें तांबे की एक छोटी मूर्ति पड़ी थी, शिवलिंग की। शायद ठाकुर ने इसे कभी अनदेखा कर दिया था। रवि ने मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से ठाकुर की आत्मा की ओर फेंकी। मूर्ति हवा में घूमी और सीधा आत्मा के सीने से टकराई। एक भयंकर धमाका हुआ। आत्मा पीछे हट गई और उसकी लाल आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन ने कान बंद कर लिए। लेकिन अब हवेली और ज्यादा हिंसक हो गई थी। दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो रहे थे। खिड़कियां टूट रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली दोनों आत्माओं का रणक्षेत्र बन चुकी हो। रवि और अर्जुन किसी तरह सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन पीछे से ठाकुर की आत्मा फिर गरजी, भागकर भी बच नहीं पाओगे, यह हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। और उसी पल तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। तहखाने का दरवाजा बंद होते ही अंधेरा और लाल धुएं का तूफान अंदर भर गया। दीवारें गरजने लगीं, जैसे कोई जिंदा जानवर कैद में छटपटा रहा हो। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और उसने चीखते हुए कहा, रवि, हम फंस गए, अब कोई रास्ता नहीं बचा। रवि ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दरवाजा सचमुच सील हो चुका था, लेकिन ऊपर की छत में दरारें पड़ चुकी थीं। धूल और मलबा लगातार झर रहा था। हवेली गिर रही थी, लेकिन गिरने से पहले ठाकुर की आत्मा अपने गुस्से का पूरा झर उगल रही थी। उसकी लाल आंखें अब और भी चमकीली हो गई थीं। तुम्हें लगा कि एक छोटी मूर्ति मुझे रोक देगी? उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। मैं इस हवेली की हर ईंट में हूं। मैं तुम्हारे खून में उतर जाऊंगा। तुम इस जगह से कभी जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। जंजीरें फिर जमीन पर सरकने लगी। इस बार वे और तेज थीं, सांपों की तरह फुफकारते हुए। एक जंजीर ने अर्जुन के हाथ को जकड़ लिया और खींचना शुरू कर दिया। अर्जुन ने दहाड़ मारकर रवि को पुकारा, बचाओ, ये मुझे खींच रही है अंदर की तरफ। रवि ने तुरंत पास पड़ा एक टूटा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से जंजीर पर मारा। जंजीर टूट गई, लेकिन इस बार उसका असर सीधा ठाकुर की आत्मा पर हुआ। वह दर्द से चीखा और लाल धुआं लहरों की तरह फैल गया। रवि को अचानक समझ आया, ये हवेली, ये जंजीरें सब ठाकुर की ताकत से जुड़ी हैं। अगर इन सबको तोड़ा जाए तो शायद ये भी कमजोर हो जाएगा। उसने जल्दी जल्दी चारों ओर देखना शुरू किया। तहखाने के कोनों में और भी पुरानी संदूकें थीं। रवि ने उन्हें खोलना शुरू किया। किसी में पुराने कपड़े थे, किसी में टूटे जेवर, लेकिन एक संदूक में उसे एक मोटी किताब मिली। किताब बहुत पुरानी थी, धूल और राख से ढकी हुई। जैसे ही उसने किताब खोली, हवेली कांप गई। किताब के पहले पन्ने पर खून से लिखी इबारत चमक उठी, जो इस हवेली का सच पढ़ लेगा वह इसे बांध भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अर्जुन हांफते हुए बोला, रवि, छोड़ दे ये सब, हमें बस यहां से निकलना है। लेकिन रवि ने किताब को कसकर पकड़ लिया और पढ़ना शुरू किया। शब्द किसी अजीब भाषा में थे, मगर जैसे जैसे वह पढ़ता गया वे अपने आप हिंदी में बदलने लगे। अन्याय की नींव पर खड़ी हवेली, पाप की ईंटों से बनी हवेली, तुझे उस रोशनी से डर है जो सच को उजागर करती है।
ठाकुर की आत्मा गरज उठी, चुप, यह शब्द मत पढ़। और उसके धुएं से बनी लंबी बाहें किताब की ओर बढ़ीं। रवि ने जोर से किताब बंद कर दी और कैमरे की रोशनी सीधे किताब पर डाली। किताब चमक उठी और हवा में तैरने लगी। उसकी रोशनी तहखाने में चारों ओर फैल गई। ठाकुर चीखता हुआ पीछे हटने लगा। दीवारों से अनगिनत परछाइयां निकलने लगी। ये वही आत्माएं थीं जो ठाकुर की क्रूरता का शिकार हुई थीं। वे सब धीरे धीरे उसके चारों ओर घिर गईं। उनके चेहरे पीले और खोखले थे, आंखों में आंसू और गुस्सा था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने कैमरे से सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अर्जुन कांपते हुए बोला, ये सब इंसान हैं? रवि ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये आत्माएं हैं जो इस हवेली में कैद थीं और अब इन सब का हिसाब ठाकुर से होना है। ठाकुर ने पागलों की तरह चीखते हुए अपनी जंजीरें फेंकी, लेकिन आत्माएं उनसे नहीं डरी। वे उसकी ओर बढ़ती चली गईं। हवेली के हर कोने से चीखों और रोने की आवाजें गूंज उठीं। अचानक हवेली की छत का बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। धूल और पत्थरों के बीच रोशनी की एक किरण दिखी, बाहर का आसमान। रवि ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, यही है मौका, ऊपर चढ़ो। दोनों मलबे पर चढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे। पीछे से ठाकुर की आत्मा गरज रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन रोते हुए बोला, रवि, ये पीछे आ रहा है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। आत्माओं की भीड़ ठाकुर को घेर चुकी थी, लेकिन वह अब भी उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें अब सीधे रवि पर टिकी थीं। अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी आवाज ने तहखाने की आखिरी ईंट हिला दी। लेकिन उसी क्षण किताब हवा में घूमी और उसके पन्ने अपने आप फटने लगे। उसमें से तेज सफेद रोशनी निकली और सीधा ठाकुर की आत्मा पर गिरी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसमान तक गूंज उठी। रवि और अर्जुन ने ऊपर छलांग लगाई और टूटे हुए हिस्से से हवेली के बाहर आ गिरे। चारों ओर रात का अंधेरा था, लेकिन हवेली आग और धुएं से भर गई थी। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे वह खुद जल रही हो। अर्जुन हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर में खरोंचें थीं, खून बह रहा था। उसने कांपते हुए कहा, ये सब खत्म हो गया। रवि ने हवेली की ओर देखा। वह अब भी जल रही थी, लेकिन उसके भीतर से चीखें और आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं। उसने कैमरा उठाया और उसमें रिकॉर्डिंग देखी। उसमें सब कुछ कैद था, अनन्या, ठाकुर, आत्माएं और हवेली का रहस्य। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं अर्जुन, ये अभी खत्म नहीं हुआ। असली खेल तो अब शुरू होगा, जब ये सच गाजियाबाद की दुनिया के सामने आएगा। और हवेली की आग रात के आसमान में भयानक धुएं की तरह फैल गई। हवेली के ढहने की आवाज अभी भी दूर तक गूंज रही थी। रात का आसमान राख और धुएं से भर चुका था। चांद धुंधला पड़ गया था, जैसे उसने भी उस भयावह दृश्य को देखना बंद कर दिया हो। रवि और अर्जुन खंडहर से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर राहत से ज्यादा डर था। अर्जुन हांफते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखें डरी हुई थीं। रवि, सब खत्म हो गया ना? वो ठाकुर अब नहीं रहा। रवि ने हवेली की ओर देखा। आग अब भी जल रही थी, लेकिन उसके भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि शायद सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। उसकी सांसें उसके कानों के पास महसूस हो रही हों। रवि ने धीरे से सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की छाया में लाल आंखें टिमटिमा रही थीं। वह जम गया। उसकी उंगलियां कैमरे पर और कस गईं। पेड़ की छाया से वही गहरी आवाज आई, तुम सोचते हो कि मुझे कैद कर दिया। मैं इस हवेली तक सीमित नहीं हूं। मैं उस खून में हूं जो इस जमीन पर बहा है। मैं हर उस चीख में हूं जो इस हवेली में दबी थी, और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। क्या हुआ? किसे देख रहा है? रवि ने कांपते हुए कहा, वो अभी भी यहीं है। वह खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने घबराकर कहा, तू पागल हो गया है। डर ने तुझे पागल कर दिया है। चल, यहां से निकलते हैं।
दोनों जैसे तैसे वहां से भागकर सड़क तक पहुंचे। हवा ठंडी थी, लेकिन उनकी सांसें अब भी भारी थीं। सड़क सुनसान थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग देखने लगा। स्क्रीन पर वही आग, आत्माएं और हवेली का ढहना कैद था। लेकिन जब उसने आखिरी हिस्सा देखा तो उसकी सांस अटक गई। कैमरे में साफ दिख रहा था, हवेली की दीवारों के गिरने के बीच लाल आंखें उसे घूर रही थीं। देख अर्जुन, देख ये। रवि ने स्क्रीन उसकी तरफ बढ़ाई। अर्जुन ने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो वही है, मतलब वो सचमुच बाहर आ गया है। रवि ने गंभीर आवाज में कहा, हां, और अब वो हमसे जुड़ गया है। जहां भी हम जाएंगे वह हमारे साथ होगा। दोनों चुप हो गए। सड़क पर सन्नाटा छा गया। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और पास के बिजली के खंभे की लाइट बुझ गई। अंधेरा घना हो गया। अंधेरे में अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, तुम्हें लगा कि हवेली छोड़कर बच जाओगे? असली कैद तो अब शुरू हुई है। अर्जुन चीखकर पीछे हट गया। उसका चेहरा डर से पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए कहा, रवि, मैं अब और नहीं कर सकता। ये हमें मार डालेगा। रवि ने उसकी आंखों में देखा। नहीं अर्जुन, अब हम भाग नहीं सकते। हमें इसका सामना करना होगा। ये हवेली सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक श्राप है जो गाजियाबाद पर फैला है, और अब हमें ही इसे खत्म करना होगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। लेकिन कैसे? हम तो बस इंसान हैं। ये मौत है, आग है, श्राप है। इसे हराना मुमकिन नहीं। रवि ने कैमरे को कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, हर श्राप का कोई तोड़ होता है। अनन्या ने कहा था कि सच ही इसकी कमजोरी है। हमें सबको बताना होगा। हमें यह रिकॉर्डिंग फैलानी होगी। जब लोग इस हवेली का सच जानेंगे, तब शायद ये आत्मा अपनी ताकत खो दे। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, और अगर इसने बीच रास्ते में ही हमें खत्म कर दिया तो? रवि ने आसमान की ओर देखा। धुएं के बीच चांद फिर से दिख रहा था। उसकी हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। रवि ने धीरे से कहा, तो फिर कम से कम हमारी मौत बेकार नहीं जाएगी। गाजियाबाद को पता चलेगा कि इस हवेली में सिर्फ ईंटें नहीं, खून और चीखें दबी थीं। तभी सड़क पर अचानक लाल रोशनी फैल गई। दोनों ने चौंक कर देखा। सामने से कोई परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज सुनसान रात में गूंज रही थी। वह परछाई ठहर गई और उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल उठी। अब तुम मेरी दास्तान हो और मैं तुम्हारा अंजाम। रवि और अर्जुन वहीं खड़े रह गए। अब उनके सामने भागने या छिपने का कोई रास्ता नहीं था। सड़क पर खड़े होकर रवि और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि हवेली का डर अब उनके साथ शहर में प्रवेश कर चुका था। हवेली पीछे धुंध और आग की लपटों में छिप गई थी, लेकिन हवेली की आत्मा कहीं दूर से उनके साथ चल रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, रवि, यह सचमुच हमारे पीछे आ गई। हमें यहां से भागना होगा। रवि ने धीमी आवाज में कहा, भागना अब कोई समाधान नहीं है। अगर हम इसे रोके बिना भागेंगे तो ये गाजियाबाद के हर कोने में फैल जाएगी, हर घर में डर, मौत और अंधकार लाएगी। हमें इसका सामना करना होगा। अर्जुन ने हाथ फैलाए, आंखों में आंसू। लेकिन हम इंसान हैं। उसके पास शक्ति है जो हम समझ भी नहीं सकते। हम मर जाएंगे। रवि ने कैमरा उठाया और बोला, यह रिकॉर्डिंग ही हमारी हथियार है। मैं इसे सबके सामने लाऊंगा। जब लोग जानेंगे कि हवेली में क्या हुआ और कौन इसका जिम्मेदार था, तभी यह आत्मा कमजोर होगी। इंसान की चेतना उसकी ताकत है। रवि और अर्जुन धीरे धीरे शहर की ओर बढ़े। सड़क सुनसान थी, लेकिन हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चीखें, पांवों की आहट और कहीं कहीं धुएं की हल्की लाल लपटें। जैसे ही वे मुख्य बाजार में पहुंचे, वहां की रोशनी और भी डरावनी लग रही थी। लोग दौड़ रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे। अचानक एक बुजुर्ग आदमी ने उनके पास आकर कहा, तुमने देखा? हवेली से निकलते ही डर फैल गया। लोग गायब हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं भाग रही हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। रवि ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने कहा, सबको पता होना चाहिए। हम इसे रोकेंगे, लेकिन इसके लिए लोगों को सच जानना होगा।
ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये गाजियाबाद की आत्माओं की कहानी है। तभी पीछे से लाल धुएं की परछाई आकर उनके बीच में खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी गरजती आवाज शहर में गूंज रही थी। तुमने सोचा कि मैं सिर्फ हवेली तक सीमित हूं, मैं हर खून में हूं, हर चीख में हूं। तुमने मेरी जंजीरों को तोड़ा, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों में है। अर्जुन घबरा गया और जमीन पर गिर गया। उसने कहा, हम क्या करेंगे? लोग मर रहे हैं, हम अकेले हैं। रवि ने कैमरे की रोशनी पर ध्यान दिया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, लाल आंखें हर ओर फैल रही थीं और हवेली के ढहने का दृश्य पीछे से प्रकट हो रहा था। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, हमें इसे सामना करना होगा, हमें इसे लोगों के सामने लाना होगा। सच ही इसका सबसे बड़ा डर है। अगर लोग इसे जान गए तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। अर्जुन ने हकलाते हुए कहा, और अगर यह हमें रोक दे तो? रवि ने दृढ़ता से कहा, तो कम से कम हम इसका सामना करेंगे। भागना अब कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, शहर की गलियों में अजीब सी चीखें फैलने लगी। लाल धुएं की परछाई उनके पीछे लगातार बढ़ रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ गिर रहे थे, लेकिन रवि और अर्जुन अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। रवि ने अपनी आवाज को ऊंचा किया, सबको सच जानना होगा। यह सिर्फ एक हवेली की कहानी नहीं है, यह गाजियाबाद की आत्माओं का सच है और मैं इसे रोशन करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन ने कांपते हुए रवि की तरफ देखा। तू सच में पागल है, लेकिन शायद यही एकमात्र तरीका है। पीछे लाल धुएं की परछाई गहरी होती गई। शहर की गलियों में अंधकार फैलता गया, लेकिन रवि और अर्जुन अब पीछे नहीं मुड़ रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था, सच को उजागर करना ही अब उनकी जिंदगी और गाजियाबाद को बचाने का आखिरी रास्ता था। और शहर के बीचों बीच उनके कदमों की गूंज, हवेली के ढहने की याद और लाल आंखों की धमकी के बीच कहानी अब असली मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सड़क के बीचों बीच रवि और अर्जुन अब पूरी तरह डर और चुनौती का सामना कर रहे थे। लाल धुएं की परछाई उनके पीछे बढ़ रही थी। शहर की गलियों में अंधकार फैल रहा था। हर कोने से चीखें, भौंकती आवाजें और हवेली के ढहाने की गूंज आ रही थी। रवि ने कैमरा ऊंचा उठाया और लोगों की ओर देखा। शहर के लोग अब इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चीख रही थीं, कुछ लोग गिरकर उठ नहीं पा रहे थे। हर कोई भय और अनिश्चितता में फंसा हुआ था। रवि ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सबको सच जानना होगा। यह सिर्फ हवेली की कहानी नहीं है, यह गाजियाबाद की आत्माओं का सच है। जो भी इसे सुनेगा उसके डर और अंधकार में कमी आएगी। सच ही हमारी ताकत है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, और अगर यह हमें रोक दे तो? रवि ने दृढ़ता से कहा, तो कम से कम हमने कोशिश की, अब भागना कोई विकल्प नहीं। लाल धुएं की परछाई तेजी से उनके पास आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। ठाकुर की आत्मा गरजती हुई बोली, तुमने सोचा कि सच मुझे कमजोर करेगा? मैं हर पाप में हूं, हर चीख में हूं। रवि ने कैमरे की रोशनी सीधे आत्मा पर डाली। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वह पल भर के लिए झुकी। उसकी लाल आंखें धुंधली हुईं। रवि ने जोर से कहा, देखो, लोगों को सच पता चलने से तुम्हारी ताकत कम होगी। जितना डर फैलाओगे उतनी ही तुम्हारी कमजोरी सामने आएगी, और मैं इसे रोशन करूंगा। तभी शहर की गलियों से धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे। उन्होंने देखा कि रवि और अर्जुन किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़े हैं। धीरे धीरे लोग कैमरे और फोन से रिकॉर्डिंग करने लगे। जैसे ही सच रिकॉर्ड हुआ, लाल धुआं और आग की परछाई कमजोर पड़ने लगी। ठाकुर की आत्मा गरजती हुई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हवेली की यादें और उसकी शक्ति अब शहर की चेतना में उजागर होने लगी थीं। रवि ने कैमरा ऊंचा उठाया और बोला, देखो, अब लोग जानेंगे कि हवेली में क्या हुआ। इस डर और पाप की शक्ति अब कम हो जाएगी। सत्य की रोशनी ही तुम्हारी कमजोरी है। ठाकुर की लाल आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं। उसकी आवाज धीमी हो गई और वह धीरे धीरे लाल धुएं में घुलकर गायब हो गया। शहर के लोग राहत महसूस करने लगे और तभी हवा में हल्की सफेद रोशनी चमकी। यह अनन्या की आत्मा थी। उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। उसने रवि की ओर देखकर कहा, धन्यवाद,
तुमने मेरा इंसाफ किया, अब मैं मुक्त हूं। रवि ने कैमरा नीचे रखा और धीरे से कहा, अब तुम शांति में रह सकती हो। हवेली का श्राप खत्म हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। हमने इसे कर दिखाया। शायद अब गाजियाबाद सुरक्षित है। रवि ने चारों ओर देखा। हवेली का खंडहर अब सिर्फ धुआं और मलबा बन चुका था। लाल आग और चीखें अब नहीं थीं। शहर की गलियां धीरे धीरे सामान्य दिखने लगीं। रवि ने कैमरा ऑन रखा और बोला, सच की ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इसे लोग जान जाएं तो कोई भी अंधकार और भय हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगा। और जैसे ही सूरज की पहली किरण गाजियाबाद पर पड़ी, शहर में एक नई सुबह आई। डर और पाप की शक्ति अब मिट चुकी थी। केवल यादें बची थीं और सच का उजाला। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनका डर खत्म हो चुका था और गाजियाबाद को अंततः मुक्ति मिली थी। हवेली का खंडहर अब सिर्फ इतिहास बन गया था, लेकिन उसकी कहानी, सच और रहस्य अब हमेशा लोगों के दिलों और रिकॉर्डिंग में जिंदा रहेंगे।